कि अटैक करने के बाद भी पुलिस से जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं दिया गया। साधना जी को लेडीज़ रूम में रखा गया फर्स्ट फ्लोर पे, उनके पैर पे बूट से पैर रख के मारा गया। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुछ महीने पहले हमने आपको बताया था कि पुलिस स्टेशन के अंदर एंटोपिल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नासिर कुलकर्णी पर आरोप लगा था कि उन्होंने 2 एडवोकेट की पिटाई की है और पिटाई के बाद ये मामला आज़ाद मैदान के प्रोटेस्ट में भी पहुंचा था। लेकिन उसके बावजूद अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई है और इस मामले में क्या आगे जो है अपडेट है, उसके लिए हम आज आए हुए हैं और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एडवोकेट कौशली प्रजापति और साथ ही साथ आनंद नारायण काटे जी। दोनों ही एडवोकेट है और इन दोनों ने इस पूरे मामला को ज़ाती तौर पर देखा है और पूरे मामले की इन्हें जानकारी भी है। मैम, किस तरीके से जो है साधना यादव पर जब अटैक हुआ उसके बाद पुलिस ने क्या सहयोग किया और अब जो है क्या मामला है? देखिए, अटैक करने के बाद भी पुलिस से जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं दिया गया। जो इंसिडेंट है वो 18 मई 2023 का है, बट एफआईआर लॉन्च करने के लिए हमें रिट पिटीशन फाइल करना पड़ा। हमने एसीपी को कंप्लीट किया, डीसीपी जोन में कई बार गए, एडिशनल कमिश्नर को किया, बट उन्होंने ये कह के टाल दिया कि डिपार्टमेंट में इंक्वायरी चालू है। जब हमको लगा कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, देन वी हैव मूव फॉरवर्ड फॉर द रिट पिटीशन। सो ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द रिट पिटीशन, द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ ऑर्डर फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर. After that also, police failed to do their duty. They only did their inquiry process, not investigation. They have waited for the retirement of the Nasir Kulkarni to support them. After that, okay, 30 तारीख के बाद उन्होंने 30 तारीख का वेट किया कि 30 तारीख हो जाए, उनका रिटायरमेंट हो जाए, तब वो एफआईआर लॉन्च करें। तो जैसे ही 30 तारीख बीता, रिटायरमेंट उनका हुआ और 1 तारीख को एफआईआर लॉन्च हुई है। और एफआईआर लॉन्च होने में भी कई सारे लेकुना हैं, जैसे कि साधना जी को एक जेंट्स पुलिस ऑफिसर ने मारा है, उसमें 354 लगाना चाहिए था और इतनी बुरी तरह से दोनों को मारा गया है कि 120B तो बनता ही है कि अंडर सम कॉन्स्पिरेसी जो भी चीज़ें हैं हुई हैं, प्लानिंग के साथ हुई हैं, बट वो भी नहीं लगाए गए हैं। और जिनके अगेंस्ट में उनका कंप्लेंट है साधना जी का, उनको पार्टी नहीं बनाया गया है अभी तक, उनको मतलब एफआईआर में लॉन्च नहीं किया गया है। एफआईआर में अभी सेक्शन क्या क्या लगा है? सेक्शन में अभी 509, 323, 355, 166, दीज आर मतलब नॉर्मल सेक्शंस लगाए गए हैं, बेलेबल ऑफेंसेस के सेक्शंस लगाए गए हैं, जो कि मीन्स केस को कमज़ोर बनाया जाए ऐसे। हाँ, लेकिन आपने तो भी अपनी तरफ से आज़ाद मैदान में भी जाकर के प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद डीसीपी से भी जो है आपकी मुलाकात हुई, तो ये सब चीज़ों करने का कुछ नतीजा आपको क्यों नहीं मिला? हम भी उससे वही सोच रहे हैं कि कोई नतीजा क्यों नहीं, इतना सपोर्ट क्यों दिया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट को। इसलिए हमारा यही सोचना है कि ये बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी का नतीजा है। सर आगे बताएंगे, आगे जो भी चीज़ें हैं अपडेट है। जिस तरीके से हमारे साथ साधना यादव जी के जो लेकर के हमने सवाल किया था, वो कहना यही है कि पूरे जो है प्लानिंग और 354 का मामला, यानी महिला के साथ में ये पूरा जेंट्स ने भी किया है, तो इसको लेकर ये धाराएं ऐड नहीं की गई। आगे की जो तमाम रणनीति है उसको लेकर अभी क्या निर्णय लिया जाएगा? हमारे काउंसिल साहब है उदय वारुणजीकर, 10 तारीख को मैटर रखा गया है। तो जो लैक्यूनाज है, वी आर प्रेसिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट रिगार्डिंग द लैक्यूनाज। पहले तो पुलिस ने हमको जो नोटिसेस दी कोर्ट के आने के बाद, तो कोर्ट ने डायरेक्ट उस 22 तारीख को ऑर्डर दे दिया था कि यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। द मीनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट लॉन्च एफआईआर ऑन द प्राइमा फेसी एविडेंसेस। प्राइमा फेसी एविडेंसेस अवेलेबल थे। एडिशनल सीपी मिस्टर अनिल पारस्कर और साइन के डिवीज़न एसीपी, ये लोग को सब उनके ताबे में सीसीटीवी फुटेजेस थे। सो इट वाज पॉसिबल टू टेक फर्स्ट एफआईआर एंड देन इन्वेस्टिगेट। तो उन्होंने उसको पार करके सिर्फ पहले इंक्वायरी की और जस्ट दे वेटेड फॉर 30th ऑफ द जून, देन ऑनवर्ड 1 तारीख को जो एफआईआर लॉन्च हुई है वो कमज़ोर की गई है। यानी बेलेबल सेक्शन लगाने के बाद 354 जो है, जिस तरह से साधना जी को
लेडीज़ रूम में रखा गया फर्स्ट फ्लोर पे, उनके पैर पे बूट से पैर रख के मारा गया नासिर कुलकर्णी ने। द पुलिस पर्सन who is chief of the police station having his officials with him brutally tortured the lady and simultaneously used the belt। तो ये सारा 120B का मामला है। जिस तरह से उनको फंसाने की, उनको थ्रेटनिंग करने की साजिश थी, और ये मामला संगीन होके भी 120B नहीं लगाया, 34 नहीं आया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ बीइंग लेडी, जिस तरह से उसको घसीटा गया, ऊपर जाके एक पुलिस ऑफिसर उसके पैरों पे खड़ा रहता है लेडीज़ रूम में, जो भले CCTV के फुटेज के अंदर का रूम नहीं है वो, मगर द ब्रुटलिटी ऑकर्ड एंड अकॉर्डिंगली शी इज़ हॉस्पिटलाइज अप टू 25/5/2023 तक उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उस बाएं पैर पे उसको ज़ख़म है और अभी भी भरा नहीं है। हाँ, तो ये शी इज़ अनेबल टू वॉक, तो उसको लेम फुटेड बनाना, थ्रेटनिंग करना, तो ये किसी ने कह के ऐसा बताया होगा कि भाई इनको तुम मारो इस तरह से कि ये ज़िंदगी भर कोई पुलिस स्टेशन ना आ पाए। और साधना यादव एंड हरिकेश शर्मा वेर द कंप्लेनेंट, दे वेंट टू लॉज द कंप्लेंट एंड एट दैट जंक्चर दे डू नॉट done any wrong thing, but the atrocity occurred in such a manner, इस तरह से हो गई कि किसी के प्लानिंग के तहत इनको फंसाया गया था। और जब हमारे में से कोई नहीं पहुंचता उधर, तो उस रात उनके ज़िंदगी से क्या हो जाता ये भगवान। अभी आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे वी हैव इंस्ट्रक्टेड आवर काउंसिल कि ये जो लैक्यूनाज है, जो आइडेंटिफाइड पर्सन है, जब FIR लॉन्च हुआ सर, तो FIR में नासिर कुलकर्णी एंड अदर्स, मगर जो पहले हमने आइडेंटिफिकेशन उनके ऑफिसर ने मारने वालों का CCTV में दिखाया था। लगभग कितने पुलिस स्टेशन? 17 लेडीज़ एंड जेंट्स मिलके 18 पुलिस पर्सन्स है, मगर उनको वहाँ FIR में दिखाया नहीं गया। फॉर दैट पर्पज़ वी वेंट टू द ACP एंड टोल्ड दिस इज़ आवर ग्रीवियंस। देखिए, पुलिस स्टेशन से तो अभी आप जितना बोल रहे हो कि न्याय की उम्मीद तो मुझे भी नहीं लग रहा मिलेगी, लेकिन न्यायालय से आपको कितना भरोसा है और आगे न्यायालय किस तरीके से आपके पक्ष में फैसला ले? वी हैव 100% फेथ, बिकॉज जब हमने ये मामला ऑनरेबल कोर्ट के सामने लेके जाके मेंशन किया, आवर मैटर रिट पिटिशन इज इन स्टैम्प, बट फर्स्ट ऑफ ऑल the honorable court listen at the time of mentioning and put the matter on second day morning in supplementary board. So the court taken proper cognizance and we have full faith on the double bench, they will give justice to us. जिस तरीके से इस पूरे मामला को लेकर जानकारी तो आप तक पहुंच गई है कि आगे पूरे न्यायालय तक ये मामला जाएगा और पूरे हमें भी लगता है कि फ़ैसला तो इनके हित में आएगा, लेकिन भरे पुलिस स्टेशन के अंदर किस तरीके से एडवोकेट पर हमला हो जाता है उसको लेकर आवाज़ें उठती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन ये सब मामलात को लेकर नज़रअंदाज करता है। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कानून में आग के जो पट्टी बंधी हुई है, वो कहीं ना कहीं जो दावा होता है या कोई ना कहीं जो आरोप लगता है, ये अपने आप में भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि कैसे भरे पुलिस स्टेशन में ये पूरा मामला हुआ। नासिर कुलकर्णी समेत तमाम पुलिसकर्मी जो है इस मामले में आरोपी थे, लेकिन सिर्फ नासिर कुलकर्णी पर मामूली सी धारा लगाकर पूरा लीपापोती करने की कोशिश की गई। अब ये देखना है कि किस तरीके से और भी सेक्शन इसमें ऐड करते हुए नासिर कुलकर्णी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन जैन सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।